हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार में विगत वर्ष में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, आज एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है। तो आकार और समुद्र में समाहित यानी कि सर्वाधिक जल क्षेत्र के लेकर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। ऑप्शन हो जाएगा ए। और विश्व की सबसे लंबी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो गंगा हो जाएगा, और विश्व में सबसे लंबा कहेगा तो नील हो जाएगा। नील नदी के दिन हो जाएगा मिस्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग के नाम से। तिब्बत में कहेगा तो सांगपो के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो वायुमंडल के कह रहा है किस परत में ओजोन परत मिलती है, तो समताप मंडल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और जो वायुयान उड़ते हैं ये भी उड़ते हैं समताप मंडल में। संचार कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, तो संचार ये आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। क्षोभ मंडल में जो जितनी भी वायुमंडलीय घटना होती है ये होती है क्षोभ मंडल में। जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं ये किए जाते हैं बरिमंडल में। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में कितना अंतर होता है। तो 1 डिग्री के अंतर होने पर 4 मिनट में अंतर होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है ये 6 गुना अधिक है। ऑप्शन हो जाएगा 3। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी वस्तु का भार 600 ग्राम हो तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा 100 ग्राम, यानी कि 1/6 चंद्रमा पे कम है, पृथ्वी के 6 गुना अधिक है। 5 नंबर हो जाएगा, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, इसका कारण क्या है। तो सूर्य जो है सदैव पूरब से निकलता है, इसका कारण हो जाएगा जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितनी है। तो भूमध्य रेखीय व्यास हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। वही इसका ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कहेगा तो 12,714 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों के बीच अंतर अगर आपसे पूछेगा तो 42 किलोमीटर के होता है। कहीं कहीं ये 12,713 देता है, तब अंतर हो जाएगा 43 किलोमीटर। 7 नंबर देखेंगे, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्यों है। तो रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वर्षा जो होता है कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा 1। और क्यों वर्षा कम होता है, तो अल्प घनत्व के कारण रेगिस्तान में जो वर्षा होता है बहुत कम मात्रा में होती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ ऑनलाइन ईयर देख लेते हैं। सूर्य के जो व्यास है कितना है, तो सूर्य के व्यास हो जाएगा 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के व्यास 13,92,000 किलोमीटर हो जाएगा। और पृथ्वी से ये कितना लाख गुना बड़ा है, तो जो सूर्य है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा खगोलीय 8 नंबर हो जाएगा खगोलीय एकक क्या है। तो खगोलीय एकक हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। और एक खगोलीय एकक बराबर हो जाएगा 1.496 × 10⁻11 मीटर। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। क्योंकि कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि जो केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। केंद्र पर जो अति दाब है वो चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसी के कारण कोर जो पिघली हुई अवस्था में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है,
एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ऑप्शन हो जाएगा 3। महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है ये किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे हैरी हेस ने। और वही कह देगा कि महाद्वीपीय फिसलन के सिद्धांत किसने दिया था? तो डेली दिए थे। और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर। फिसलन कहेगा तो डेली। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गत कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्र गत हो जाएगा चैलेंजर गत, जो कि प्रशांत महासागर के मरियाना गर्त में स्थित है। 12 नंबर हो जाएगा, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जो है ये कांतरित चट्टान के उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा 3। और नीस भी कांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। औषधि चट्टान से हमें कोयला मिलता है। ग्रेनाइट किसका कहेगा उदाहरण? ग्रेनाइट कहेगा किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? 13 नंबर में हो जाएगा कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र, और इसे पृथ्वी के बहन भी कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 2। सूर्य के निकटतम ग्रह हो जाएगा बुध, और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। दूर स्थित पृथ्वी या सूर्य से दूर स्थित ग्रह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। सबसे अधिक किसका तापांतर, किस ग्रह के तापांतर सबसे अधिक होता है? तो मंगल ग्रह के तापांतर सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन हो जाएगा 3। जो ज्वार आता है ये 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पे आता है, और जो भाटा आता है ये 6 घंटा 13 मिनट के अंतराल पे आता है। पृथ्वी से चंद्रमा के कितने भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा के 57% भाग दिखाई देता है। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, पट्स किस प्रकार के स्थलाकृति को कहते हैं? जो पट्स है किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 3। सर्वाधिक कहेगा जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये सबसे उपजाऊ मृदा भी है। कॉफी उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मृदा यानी कि मिट्टी कहेगा तो लैटराइट मिट्टी हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, डेटम रेखा क्या है? जो डेटम रेखा है ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 1। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो हेली पूछल जो तारा है ये 76 वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। इससे पहले ये दिखाई दिया था 1986 में, और अगला दिखाई देगा 2062 में। 18 नंबर देखेंगे, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है? क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ये बढ़ती है गर्मी के दिन में। ऑप्शन हो जाएगा 2। कब बढ़ती है? गर्मी के दिन में। क्षोभ जो मंडल है ये जो 5 मंडल है ये सबसे निचला मंडल है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है। 19 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 4। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? तो इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। लिम्पोपो जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और वही कहेगा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोबोरांट। आइसोबोरांट कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। और आइसोहाइट क्या है? तो समान ऊंचाई से होने वाली अर्सा को मिलाने वाली लाइन को आइसोहाइट कहते हैं। 21 नंबर हो जाएगा, आर्कीपेलागो का आज से क्या है, यानी कि आर्कीपेलागो क्या है? तो ये एक द्वीप है। ऑप्शन हो जाएगा 2।
विश्व के पुराने पर्वत कहेगा तो अरावली हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व के छत भी कहते हैं। पामीर के पठार को विश्व के छत कहते हैं। 22 नंबर हो जाएगा, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की ओर गमन करना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं मृदा अपरदन। ऑप्शन हो जाएगा 1। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 में हो जाएगा, लैगून क्या है? तो लैगून जो है, लैगून क्या है? तो लैगून एक प्रकार के छिछला झील है। लैगून क्या है? तो एक प्रकार के छिछला झील है। और लैगून झील के जो भारत में उदाहरण उसे देख लेते हैं। जो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, ये भी लैगून के उदाहरण है, यानी लैगून झील के उदाहरण है और ये भारत के सबसे बड़ा तटीय झील है। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है? तो सूर्य के परितः एक परिक्रमा में सबसे अधिक दिन समय लेता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन हो जाएगा 2। सबसे कम कौन सा लेता है? सबसे कम समय लेने वाला ग्रह हो जाएगा बुध। ये 88 दिन में सूर्य के परिक्रमा कर लेता है। सबसे अधिक दिन तक समय लेता है बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे बड़ा है और सबसे भारी भी है। सबसे गर्म ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा शुक्र। लाल ग्रह हो जाएगा मंगल, पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को शुक्र के बहन भी बोला जाता है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु। ऑप्शन हो जाएगा 1। सबसे पहले बताए थे अरस्तु। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल के खोज किए थे कोपरनिकस। कब? तो 1540 में ये किए थे। जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, एक परिक्रमा पूरी करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और एक परिक्रमा पूरा करती है प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। और पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? तो ऋतु में परिवर्तन होता है। भारत में जो ऋतु परिवर्तन होता है ये पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमण करने से होता है। और पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? तो दिन और रात होता है। 27 नंबर हो जाएगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के निकट ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन हो जाएगा 1। सूर्य के निकटतम स्थिति से दर्शाने वाला ग्रह को देखते हैं तो सूर्य के सबसे निकट हो जाएगा बुध, उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अरुण और सबसे लास्ट में हो जाएगा वरुण। यानी कि सबसे दूर सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। सबसे निकट कहेगा तो बुध हो जाएगा। आकार के क्रम से देखते हैं सबसे बड़ा से सबसे छोटा तक। तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ये आकार में है सबसे बड़ा। उसके बाद हो जाएगा शनि, उसके बाद हो जाएगा अरुण, उसके बाद हो जाएगा वरुण, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद हो जाएगा मंगल और लास्ट में सबसे छोटा हो जाएगा बुध। ये क्या है? तो ये आकार के क्रम से है और ये सूर्य के दूरी के क्रम से है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा हो जाएगा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा हो जाएगा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल और यह हो जाएगा सबसे छोटा बुध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किन देशों के समूह से गुजरती है? तो ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2। ब्राजील से भी गुजरती है, युगांडा से भी गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, युगांडा। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी भारी पिंड सायंकाल में रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 4। और कहेगा वलय वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि हो जाएगा। और सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में शनि के है 146। जो टोटल 8 ग्रह है इसमें हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, इसके बाद हो जाएगा शुक्र, इसके बाद हो जाएगा मंगल और इसके बाद हो जाएगा बुध। शुरुआत के ये जो 4 ग्रह है ये हो जाएगा बाह्य ग्रह और ये जो 4 ग्रह है ये हो जाएगा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। बृहस्पति, शनि,
अरुण, वरुण ये क्या है, तो ये बाह्य ग्रह है। और जो 4 बच जाएगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रीय शीतल पवन बहती है, तो समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर समुद्रीय शीतल पवन बहती है। ऑप्शन हो जाएगा 2। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भूसंधि। ऑप्शन हो जाएगा 1। सबसे बड़ा जलडमरू माध्य कहेगा, तो ये डेविस जलडमरू माध्य हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के 2 अरब भाग ये प्राप्त करता है। कितना भाग सूर्य के, तो 2 अरब भाग। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा बुध। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो पृथ्वी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा शनि। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे स्थित है, तो मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है। आगे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कहेगा, तो बुध हो जाएगा। 33 नंबर है, सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं, तो सूरज के साथ होते हैं 8 ग्रह। ऑप्शन हो जाएगा 2। प्लूटो जब ग्रह था उस समय 9 ग्रह था। प्लूटो को बौना ग्रह में रख दिया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2006 में AIU के द्वारा 2006 में प्लूटो को ग्रह के दर्जा को समाप्त कर दिया। अब उसे कहाँ पे रखा गया, तो बौना ग्रह में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसने कहा था, तो ये कहे थे आर्यभट्ट। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये कहे थे आर्यभट्ट। ऑप्शन हो जाएगा 4। जो आर्यभट्ट थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पहली बार न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण की बारे में जानकारी किसने दी थी, न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी किसने दी थी, तो ये दिए थे ब्रह्मगुप्त। किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त दिए थे। राजत रंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे कलहड़, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दर्शाया गया है। हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हर्षचरित के लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है अपसौर। सूर्य से अधिकतम दूरी को पर पृथ्वी जो होता है 4 जुलाई को होता है और इसे अपसौर कहते हैं। और निम्नतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच कब होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को और इसे कहा जाता है उपसौर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। वही इसके उल्टा कहेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को और छोटा होता है 21 जून को। और आपसे पूछेगा कि दिन और रात कब बराबर होता है, तो एक दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है ये कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, तो पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, तो ये गुजरेगा भूमध्य रेखा से। ऑप्शन हो जाएगा 1। यहाँ पे है जो थोड़ा गलती लिखा गया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे कहते हैं कर्क रेखा। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे मकर रेखा। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसे मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। यहाँ पे ये गलत है,
और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और वही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त। और वही 23.5 डिग्री अगर कहेगा दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा, यानी कि 4 मिनट में कितना डिग्री का अंतर होता है, तो 1 डिग्री के। तो वही 2 घंटा 20 मिनट कह रहा है, यानी कि टोटल 140 मिनट कह रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 मिनट में 1 डिग्री का अंतर होता है, तो वही 140 मिनट में कितना का अंतर हो जाएगा, कटा दीजिए। 4 3 12 और 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 35 डिग्री के। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है ब्लिजार्डस। ब्लिजार्डस कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। टाइफूनस कहाँ पे बहती है, चीन में बहती है। टोर्नाडो बहता है अमेरिका में। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर हो जाएगा। जिन वृक्षों की जड़ कम गहरी होती है उनका संबंध है, तो जिन वृक्षों की जो जड़ है कम गहरी होती है उनका संबंध कहाँ से है, तो उनका संबंध हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु से। ऑप्शन हो जाएगा 4। उनका संबंध भूमध्य रेखीय जलवायु से हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आगे हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है, तो कहाँ पे 10 डिग्री से अधिक वृद्धि नहीं करता है, तो टुंड्रा जलवायु में। ऑप्शन हो जाएगा 2। कहाँ पे, तो टुंड्रा जलवायु में। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन हो जाएगा 2। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। और सबसे नवीन पर्वत कहेगा तो हिमालय हो जाएगा। काराकोरम जो श्रेणी है भारत और चीन के मध्य स्थित है। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है, तो निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा सागर एक बिना तट के है, तो बिना तट वाला सागर हो जाएगा सारगैसो सागर। ऑप्शन हो जाएगा 4। सारगैसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तस्मान सागर कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है तस्मान सागर। बिना तट वाला सागर कहेगा तो सारगैसो सागर हो जाएगा, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर हो जाएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जारे नदी। ऑप्शन हो जाएगा 3। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। आगे हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन है। ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है, तो ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को समर्पित करता है, ये क्या है, तो चंद्रमा पर एक घना समतल है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा। समुद्री जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक खारा होती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। ऑप्शन हो जाएगा 3। नदी जो है भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है, इसी कारण समुद्र जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। इसका pH मान हो जाएगा तो 8.4 होता है। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो समान दाब वाली रेखाएं कहलाएगी आइसोबार्स। ऑप्शन हो जाएगा 3। और समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आइसोबार्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर हो जाएगा। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, तो इक्विनोक्स कहलाता है 21 मार्च को। कब, तो 21 मार्च को। ऑप्शन हो जाएगा 3। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ पे 2 सूर्योदय होते हैं,
तो उस ग्रह के क्या नाम हो जाएगा? केपलर 16b। ऑप्शन हो जाएगा 4। उस ग्रह के नाम हो जाएगा केपलर 16b। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम की खोज किए थे किसने? केपलर ने। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा, और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। 49 नंबर क्वेश्चन है, नदियां द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कराता है? तो नदियां द्वारा मिट्टी को जमाव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा 1। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जो काली मिट्टी है इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से, और काली मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी होता है, और जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम हो जाएगा कछारी मिट्टी। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र, और सूर्य के निकटतम हो जाएगा बुध है। ये सूर्य के निकटतम है, और जो शुक्र है पृथ्वी के निकटतम है। एयम और सेरस जो है ये बौना ग्रह है। सबसे छोटा बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा पृथ्वी। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन हो जाएगा 3। और सूर्य के निकटतम ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा बुध है। सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। बौना ग्रह में आ जाएगा यम और सेरस। सबसे कहेगा कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो सबसे अधिक घनत्व होता है पृथ्वी ग्रह के। सबसे कम होता है घनत्व शनि ग्रह के। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। ऑप्शन हो जाएगा 3। जो पल्सर तारा है ये क्या है? तो तेज घूमने वाला तारा को पल्सर तारा कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो दूसरा कथन है ये असत्य है। जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टान से होती है, यही गलत है। जीवाश्म की जो प्राप्ति होती है ये परतदार अवसादी चट्टानों से होती है। इसमें कौन सा गलत कथन जो है गलत है, तो इसमें 2 हो जाएगा। जीवाश्म की प्राप्ति आप ये भी बोल सकते हैं जो तलछट होता है, जो दफन होता है, इसके द्वारा भी जीवाश्म की उत्पत्ति होती है। या चट्टान कहेगा तो ये परतदार अवसादी चट्टान से ही होती है। ये भी कथन देख लेते हैं, अग्नेय चट्टान लावा के जमने से बना है। अग्नेय चट्टान कैसा बना है? तो लावा के जमने से। आगे देखेंगे 53 नंबर हो जाएगा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? पृथ्वी के बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह के। किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। प्लूटो को ग्रहों के दर्जा से कब समाप्त किया गया था? तो 2006 में। प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था? टॉम्बक किए थे 1930 में। आगे बढ़ेंगे 54 नंबर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, नक्शे और ग्लोब पर अंतःविभाजक लाइनें कौन सी है? तो नक्शे और ग्लोब पर अंतःविभाजक लाइनें कह रहा है तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें हो जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो ये नक्शे और ग्लोब पर अंतःविभाजक लाइनें हो जाएगा विषुवत रेखा। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है? तो लगभग 71% है। ऑप्शन हो जाएगा 2। और इसमें साफ पानी कितना प्रतिशत है? तो 2.5% है। 56 नंबर क्वेश्चन है, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को नक्षत्र कहते हैं। सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र। जो आकाशगंगा है इसका आकृति कैसा होता है? तो यह सर्पिल आकृति का होता है, यानी कि आकार कैसा होता है? तो सर्पिल होता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में जो तारे, धूल और गैस के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। आगे देखेंगे 57 नंबर हो जाएगा, हाईली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है 76 वर्षों के अंतराल में। ऑप्शन हो जाएगा 1। पहले ये दिखाई दे चुका है 1986 में, अगली बार दिखाई देगा 2062 में। 58 नंबर हो जाएगा, विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है? तो विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान हो जाएगा मानसीराम मेघालय। ऑप्शन हो जाएगा 4। असम के जो राजधानी है ये शिलोंग से दिसपुर कब किया गया था? ये किया गया था 1973 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 59 नंबर है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? समदाब जो रेखाएं हैं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को। ऑप्शन हो जाएगा 4।
समान तापमान वाले रेखाएं को क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। और समान वर्षा वाले रेखाएं को कहते हैं आइसोहाइट। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर हो जाएगा। तारों का रंग निर्भर करता है, तो तारे के जो रंग है उनके तापमान पर निर्भर करता है। और जो रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं इसका कारण हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। आगे देखेंगे, 61 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है काजीरंगा। ऑप्शन हो जाएगा 4। काजीरंगा क्या है? तो ये नेशनल पार्क है और ये प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? तो ये है असम में। कहाँ पे? तो असम में। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी हो जाएगा, जिसका स्थापना हुआ था 1986 में। सुंदरबन सबसे बड़ा है और ये पश्चिम बंगाल में है। आगे देखेंगे, 62 हो जाएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन हो जाएगा 1। और ये सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। और आज के लिए इतना ही। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।